Hello and Assalamu alaikum. Let's wait for some people to join in and then we will have our amazing guests with us live. All right, so can you people hear me properly? Hello everyone, I'm taking my guests online so that we don't waste any time. I hope you all can hear me properly. Thank you, Sidra. अस्सलाम वालेकुम ज़ाले। सलामकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसा गुजर रहा है आपका आज का दिन? वैसे दिन कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजर रहा है। और लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा तंग आ गए हैं घर बैठ बैठ के। हर चीज बंद है। ऑब्वियसली अभी हाँ। सेफ तो यही ऐसा ही है कि घर ही रहें, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा तंग आ गए हैं। आप बताएं, आपका कैसा चल रहा है सब कुछ? लॉकडाउन कैसा जा रहा है? ऑनेस्टली लॉकडाउन मेरा थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है अब, बिकॉज हमारा काम शुरू हो गया। बट ये कि मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि काम का मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह बगैर मास्क के घूम रहे हैं। वेरी प्रॉपर ट्रू। प्रोटोकॉल के साथ जो है वो काम हो रहा है। जो जो हमें एसओपीज दिए गए हैं उसकी बुनियाद पे हम मेंटेन करें, बिकॉज नेचुरली यार एवरीथिंग नीड्स टू गो ऑन। और अब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वबा का कुछ पता नहीं है कि टाइम लिमिट क्या है, कब जाएगी कब नहीं जाएगी, तो अब इसको एज अ नॉर्म लेके वी शुड स्टार्ट मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस कि किस तरह बिल्कुल, से एसओपी के साथ फिर हम शुरू करें। आई टोटली अग्री टू दैट। और वही बात है कि अब हर कोई तंग आ गए हैं। द अदर डे मैं ऐसे एक वो पढ़ी थी, एक आर्टिकल था, तो उसमें यही था कि इवन पेरेंट्स भी अब तंग आ गए हैं बच्चों से कि घर में बच्चे बैठे हुए हैं और कोई रूटीन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन अगेन यही है कि प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करते हुए अब नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर ली जाए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले, मुझे किसी ने मैसेज किया है, मेमूना हारून, हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बस बहुत जल्दी जल्दी मैसेज जा रहे हैं तो मैं सबको जवाब नहीं दे सकूंगी। दानिश, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? जिन ओके। जिनको मैं जानती हूँ। हाँ, अच्छा खैर, चलिए आप मुझे बताइएगा ज़ाले, हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। आपकी हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी और आपकी पर्सनल लाइफ भी, ठीक है? सो डन। मुझे आप बताइए बिगिनिंग से कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन और आपका स्टार साइन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंसाइट आज दीजिए। अच्छा, मेरी एजुकेशन जो है, मैंने ऑनर्स किया है फाइन आर्ट्स में। आई हैड फिलोसफी आल्सो एज अ सब्जेक्ट, एंड आई डिड साइकोलॉजी में भी मेजर्स किया था मैंने। सो राइट। फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, मैं पाकिस्तान में टोटल मेरी पढ़ाई यहीं हुई है। इसके अलावा स्टार साइन आपने मुझसे पूछा। यस। मेरा स्टार साइन, मेरा ज़ोडिएक साइन जो है वो जेमिनी है। अभी हाल ही में जून में मेरी बर्थडे गुजरी थी। वाह, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 11 जून। ओह, 20th जून मेरी है, सो वी आर रियली? अरे वाह, बिलेटेड हैप्पी माशाल्लाह बर्थडे माशाल्लाह। टू यू एंड बिलेटेड टू है। मी टू। आपको तो कम बल्कि बिलेटेड है। बिलेटेड हैप्पी हाँ बर्थडे बिल्कुल। टू यू टू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये जर्नी इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, इन ड्रामा इंडस्ट्री, ये कैसे स्टार्ट हुई एंड हाउ वर यू डिस्कवर्ड? ओके, सो मेरी डिस्कवरी इतनी मुश्किल नहीं थी, बिकॉज मैं जिस फैमिली से हूँ उस हाँ। फैमिली में तकरीबन सारे ही मुंसलिक हैं इस फील्ड से। कुछ हिदायतकार थे, कुछ क्या कहते हैं, एक्टर थे। तो बचपन से ही आना जाना था घर में इसी फील्ड के लोगों का।
मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं साजिद हसन, उनके थ्रू जो है मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था। मैं बचपन से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि एक दिन मैं उठी और मुझे ख्याल आया कि चलो मुझे एक्ट्रेस बनना है, नहीं, आई थिंक मुझे बचपन से मुझ में जरासीम थे, क्योंकि मैं हाँ स्कूल में भी हर प्ले में पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे साजिद अंकल ने बेसिकली यही कहा कि जब तुम स्कूल में करती हो और कॉलेज में कर रही हो तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं शुरू करते हैं। बस इस तरह से हाँ, शुरुआत हो गई। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने मॉडलिंग भी की हुई है, राइट? जी। अच्छा, अगर आपको चॉइस दी जाए कि मॉडलिंग चूज करें या एक्टिंग चूज करें, तो आपका इंतखाब क्या होगा और इसकी वजह क्या है? देखिए, मॉडलिंग में भी एक्टिंग होती है। हाँ सो एज एन एक्टर आपको मॉडलिंग करने का ज्यादा मौका मिलता है बजाय इसके कि एज अ मॉडल आप करें। एज अ मॉडल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट एज हाँ। सेलिब्रिटीज हम लोग को फोटो शूट्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे फोटो शूट्स, आई लव फोटो शूट्स, आई लव वॉकिंग ऑन द रैम्प। सो आई वुड चूज एक्टिंग बिकॉज बीइंग एन एक्टर गिव्स मी ग्राउंड्स टू डू अ लॉट मोर देन इफ आई ओनली वॉज अ मॉडल। और मॉडल की लाइफ बहुत छोटी होती है, दिस लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, लाइक वो 20s में ही तकरीबन एंड हो जाती है। As an actor you get to do a lot of things, so हाँ, that is why I क्रिएटिविटी choose उस तरह acting. से बाहर नहीं आ सकती ऑब्वियसली इतने हाँ, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। दैट्स रियली ट्रू, और बिल्कुल। आपका बड़ा इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट आंसर था। अच्छा मुझे बताइएगा, कहने वाले, कहने में ऐसा आता है और सुनने में भी हमने ऐसा देखा हुआ है कि एक्टर्स का क्या यार, एक्टिंग इतनी मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स जो है काफी अंडररेटेड है जब बात आती है हार्ड वर्क की या स्ट्रेनस किस्म के वर्क की। तो आपका इस बारे में क्या कमेंट है? आप एक्टिंग को किस तरह से देखती हैं और आप उन लोगों को किस तरह से एड्रेस करेंगी जो ये कहते हैं कि एक्टिंग इतना मुश्किल काम नहीं है? देखिए, एक्टिंग उनके लिए मुश्किल नहीं है जिनको नहीं आती, उनके लिए मुश्किल है जिनको आती है। किसी और की जिंदगी को अपना लेना, किसी के और के तौर तरीके को अपना कर उसको सिंसियरली अदा करना, अपने आप को भुला देना, अपनी ईगो असाइड कर देना, किसी और की जिंदगी की कहानी सुनाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर उसको सिंसियरली सुनाना, कन्विंसिंगली सुनाना कि अगले बंदे को ये लगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई हालांकि कहने फेक को तो चीज एक्टिंग नहीं झूठ है। है। हाँ, हालांकि कहने के लोग ये भी बोलते हैं कि एक्टर्स तो बहुत झूठे होते हैं, वो अदाकारी करते हैं और फिलहाल, बट ये कि ऑब्वियसली आपने ये पहनावा ओढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी ना किसी हद तक माशरे की और हकीकत की अक्कासी करनी है, जो कि आई एम श्योर क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के दौर में कहीं पीछे रह जाती है, बिकॉज हमें थोड़ी सनसनी भी फैलानी होती है। लेकिन नॉनदलेस वही चीज दिल को छूती है, वही किरदार दिल को छूते हैं, वही काम दिल को छूता है जो दिल से आता है और सच्चाई से आता है। सो अगर आप सच्चाई से नहीं करेंगे तो वो बहुत आसान, सरसरी काम तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो वो काम फिर मुश्किल होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, खाना ही बनाना क्यों ना हो, और सफाई करना क्यों ना हो। ये तो आई एम श्योर सब समझ ही गए होंगे लॉकडाउन के बाद कि मुश्किल कितना है हाँ, सफाई करना। सही बात है। एंड आई वुड ऐड टू व्हाट यू सेड कि देखिए, एक्टर्स को तो डबल क्रेडिट इसलिए जाता है कि ना सिर्फ वो एक्टिंग करते हैं बल्कि हम लोग उनको फिर उस तरह से पसंद भी बहुत करते हैं। वरना आपको पता पसंद है भी कि करते हैं और लोगों से नापसंद भी करते पसंद, हैं। हाँ जी। हाँ, और लोगों से नापसंदीदगी का वो लेना क्रेडिट तो बड़ा आसान होता है, वो तो आपको इतने ट्रोलिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ। पसंदीदा बन जाना एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के बिल्कुल। पसंदीदा बन जाए एक ऐसी लाइफ का किरदार करते हुए जो एक्चुअली आप नहीं है। तो हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल और बिल्कुल दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज मेरे ख्याल से आसान नहीं होती। वही बात है जिस तरह अभी आपने बात की कि सफाई करना भी आसान नहीं है, खाना पकाना भी आसान नहीं है। अगर बिल्कुल। देखा जाए तो हर चीज जो अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ी सी हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, ठीक है? मैंने जब आपकी स्टोरी डाली कि आप हमारे साथ लाइव आएंगी, तो हमने अपने व्यूअर्स से पूछा कुछ क्वेश्चंस अगर वो आपसे करना चाहते हैं। तो उसमें हाँ। एक क्वेश्चन जो हमें बार बार सुनने को मिला वो ये था कि आजकल की स्टोरी लाइन थोड़ी सी जरा वीक है, ठीक है? जिस तरह हमारी सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इस तरह की चीजों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो बड़े पाकीज़ा रिश्ते हैं वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो। सो आपका कमेंट क्या है आजकल की स्टोरी लाइन पे? और इससे ही रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपसे इसके जवाब के बाद करती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि स्टोरी लाइंस बहुत सारी हैं, ठीक है, और ओवर द इयर्स हम लोगों ने, और पाकिस्तान
स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामे अपनी कहानियों की वजह से पहचाने जाते थे एक ज़माने में, ठीक है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि वो ज़माना कहीं चला गया, बिकॉज हम एक रैट रेस में लग गए। एंड आई थिंक हमारा इंडिया से मुकाबला होना शुरू हुआ, या जितने भी दुनिया भर में सोप ऑपरास जो होते हैं ना, डेली सोप्स, उनसे मुकाबला करना हमने शुरू कर दिया, जो हमारा जॉनरा ही नहीं है। हमारा जॉनरा हमेशा हकीकत को बयान करना था। जितने पुराने ड्रामे भी आप देख लें, बल्कि 10 साल पहले भी चले जाएं, तो जिस किस्म के ड्रामे हमने किए हैं उसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज भी होता था, कोई ना कोई कहानी आप ऐसे सुना रहे होते थे जो हर घर की कहानी होती थी, ठीक है। बिल्कुल। अब जो है मुझे लगता है हमारी कहानियों में सनसनी इतना डाल दिया है। और एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक कहानी अगर मकबूलियत हासिल कर लेती है, एक ड्रामे में अगर एक कहानी को पसंद किया जाता है, तो उसके बाद उस कहानी को लेकर इतना रिपीट किया जाता है सही कि बात है। वो बार 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 वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि सही बात देखें फिर वो ओरिजिनलिटी, फिर एक्टर्स को भी, मुझे भी, मैं चाहती नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश ये करती हूँ हर प्रोजेक्ट करने से पहले कि मेरा प्रोजेक्ट अपने पिछले प्रोजेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो। चलो अगर प्रोजेक्ट भी डिफरेंट नहीं है तो मेरा कैरेक्टर कुछ मुख्तलिफ हो। मैं वही चीज दोबारा रिपीट जब मैं नहीं करना चाह रही, तो देखने वाले तो बिल्कुल भी नहीं देखना सही चाहेंगे। बात है। सो ये प्रॉब्लम हमारे कंटेंट में इस वक्त आई हुई है, क्योंकि हम रेटिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। हम भूल गए हैं कि हमारी जो सकाफत थी, हमारी जो पहचान थी, जिसकी वजह से आज भी दुनिया भर में हम पहचाने जाते हैं, वो ये है कि हमारी ओरिजिनल स्टोरीज थी। सही बात। और ये है, और हर घर की कहानी थी, और वही आपके वाली बात जो रिलेट कर सके लोग, वो उससे रिलेटेड होती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपकी 3 मेजर कंसिडरेशंस क्या होती हैं कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले? एक तो जो मैंने आपको कहा कि वो सेम कैरेक्टर ना हो, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये देखती हूँ कि जो भी मैं कैरेक्टर प्ले करना चाह रही हूँ वो मेरी पर्सनल अपनी एग्जिस्टेंस से थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि मजा आता है मुझे, चैलेंज देने में मजा आता है। अगर मैं वैसे ही बन रही हूँ जैसी मैं हूँ, तो वो फिर एक्टिंग नहीं हुई, फिर वो मैं बस अपनी रेल में लग जाती हूँ। और तीसरी चीज ये कि उस कहानी में कोई चीज बयान की जा रही हो, वो सिर्फ इसलिए ना हो कि आप एक स्लॉट फिल कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामे के बहुत सारे स्लॉट हैं, ऑब्वियसली कितने सारे चैनल्स आ गए हैं, और वो ड्रामे का एक स्लॉट फिल करना है, तो वो कोई ना कोई कहानी, कोई घिसी पिटी, जैसे अभी एक ड्रामा चैनल घिसी पिटी लव प्यार कहानी आई थी, उसका बहुत क्यूट नाम है। तो वो लिटरली फसी बारी इज एन अमेजिंग राइटर। सो इसी तरह की ये मैं नहीं चाहती करना, मैं चाहती हूँ कि कोई चीज तो हो जो मैं सुनाऊं। और स्पेशली आज जो जहाँ मेरा जो मकाम है, और मैं अगर चूज कर सकती हूँ, तो मेरी चॉइस यही होती है कि मैं कोई ऐसी कहानी पकड़ूं जिससे मैं भी कुछ बता सकूं अपनी कहानी के जरिए, अपनी अदाकारी के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए। तो ये 3 चीजें। और डायरेक्टर कौन है, सॉरी, चौथी चीज भी बनी, डायरेक्टर का रैपो आपके साथ अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कोई कंफर्ट लेवल भी ऑब्वियसली तब होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी हमने जिस तरह बात की हमारी इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की आपके ख्याल में 2 मेजर स्ट्रेंथ्स अभी आजकल के हिसाब से क्या है? मेजर स्ट्रेंथ्स हमारे एक्टर्स, we've got phenomenal actors, we've got amazing directors। 2 चीजें, हमारे पास राइटर्स की प्रॉब्लम है, या राइटर्स भी अगर हैं तो उनको शायद डिक्टेट इतना किया जाता है कि उसी तरह की कहानी बार बार वो लिखें, तो वो भी फंस गए। मतलब सारे जो है वो ड्राफ्ट्समैन बन गए, आर्टिस्ट कम रह गए हैं, ड्राफ्ट्समैन बन गए। एक्टर्स को मैं इसलिए कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसी किस्म का काम हो रहा है तो सब मना तो नहीं कर सकते। अगर सब मना करना शुरू कर देंगे तो घर में रोटी कैसे बनेगी, आपकी इंडस्ट्री आगे चलना रुक जाएगी ऑब्वियसली। बिल्कुल। सो वो तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक ट्रेंड पकड़ लेता है, हर टाइम पे, एक टाइम फ्रेम में कोई ना कोई ट्रेंड ऐसा चलता है जिसको आके अपने आप को एग्जॉस्ट करना जरूरी है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो एक नई सिम्प ले लेता है। इसी बात पे मैं एक बात करना चाहूंगी, जो आजकल मुझे जिस बात की तोहमत लगाई जा रही है, ठीक है। वो तोहमत ये है कि मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि हलीमा सुल्तान लाजपत जो ड्रामा बहुत हिट जा रहा है, इर्तुगरुल, ठीक है। तो हाँ, इसकी जो मेन लीड है, तो उन्होंने अभी 2 कमर्शियल्स किए, ठीक है। सो मुझसे सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में ये क्या है। तो मैंने शुरू तो ये किया था कि बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल स्टार्स का आना, बल्कि जब उनका ड्रामा हमारे मुल्क में आ गया है तो उनका आना कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे मुंह पे थप्पड़ इसलिए है कि हम प्रोड्यूस करना भूल गए हैं अपने आर्टिस्ट, हम अपने स्टार्स अब प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, और ये वजह यही है कि कंटेंट अच्छा नहीं है।
और कंटेंट जब तक अच्छा नहीं होगा तो जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप उसकी डायरेक्शन हो गई अच्छी, उसकी एक्टिंग हो गई अच्छी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वही किसी पिटी कहानी दिखा रहे हैं, चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लड़का लड़की, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही कहानी दोबारा आप देख रहे हैं। तो मैंने जब ये कहा तो लोगों को ये लगा कि मैं तनकीद कर रही हूँ हलीमा पे। हलीमा पे बिल्कुल कोई तनकीद नहीं है, वो ऐसे सीरियल का हिस्सा है जो दुनिया भर में मकबूल है, ठीक है, इतना। और वो क्यों मकबूल है इसकी भी वजह आप सुन लीजिए, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल सीरियल बनाया गया है। एंड आप जब भी टर्किश ड्रामा कोई आया है ना, मैं आपको बताऊं, हमेशा पॉपुलर हुआ है। और लोगों को ये समझ नहीं आती कि टर्किश ड्रामा पॉपुलर क्यों हुआ। टर्किश ड्रामा पॉपुलर इसलिए हुआ है बिकॉज वो अपने साथ अपनी फ्रेश स्टोरी लाइन्स लेकर आते हैं, कोई नई चीज, नए चेहरे लेकर आते हैं, नई अदाकारी के तरीके लेकर आते हैं। ऑब्वियसली वो लोगों को भाएगा। तो मैं उस इंटरव्यू में यही कहना चाह रही थी कि हमें उन लोगों से सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अपनी सिम तब थोड़ी बदल लें, अपनी कहानियां थोड़ी चेंज कर लें और अपने अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ना कि ये कि किसी और का आना बंद कर दे। बिल्कुल नहीं सर, आंखों पे हमारी दोस्ती है सबसे। और दोस्ती बढ़ानी चाहिए और कोलैबोरेशंस तो बल्कि होनी चाहिए, हमें भी वहां जाना चाहिए, उनको भी यहाँ आना चाहिए। लेकिन कतन मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पिछले 4 दिन से गालियां पड़ रही हैं और शदीद किस्म की गालियां पड़ रही हैं, और लोगों को मैं समझा नहीं पा रही कि मेरा मकसद ये नहीं था। आप ही की बात मैं रिपीट कर रही थी, मैं यही कह रही थी कि आप लोग ही कहते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, आपके कंटेंट बुरे हो गए हैं, वही ड्रामे हैं, अजीब बेहयाई, पता नहीं बेहूदगी, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं भी उसी के खिलाफ हूँ भाई, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। ये चीजें खत्म होंगी तो हम अपना नाम बनाएंगे, और जब हम अपना नाम बनाएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और इससे सबकी भलाई है। सो मुझे किसी से ना हसद है, ना जेलसी है, ना हो भी नहीं सकती। वो इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार्स हैं, मैं कहाँ हूँ उनसे जेलस होने वाली, बल्कि मुझे तो सीखने का मौका मिलता है। और मैं आपको बताऊं जाले, एक चीज जो आप एक्टर्स के साथ अनफॉर्चुनेटली होती है कि आप लोगों की कोई भी कहीं भी बात को ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाता है। थैंक यू जी। अगेन वही बात है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, ये डाउन साइड है फेमस होने की, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारी सोसाइटी में। ऑनेस्टली मैंने ये कि पढ़ी लिखी सोसाइटीज में नहीं देखा ऐसा कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक्टर बेचारा जो बात करता है उसको लेके उसका ऑपोजिट ही मतलब निकाल लिया जाता है, और फिर जो ट्रोलिंग करना शुरू करते हैं कि वो मतलब ये बहुत ज्यादती है कि हमारे जो इतने प्यारे। देखिए मैं आपको एक चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम मुझे लोगों की प्रॉब्लम ये जो समझ नहीं आती कि अच्छा चले, आपने एक सुर्खी देखी, आपने एक हेडलाइन देखी और आप कूद पड़े, फिर आपने जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास तो राइट है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी या डिलीट कर दूंगी। लेकिन आपने अपनी अपब्रिंगिंग, अपने माँ बाप का नाम, अपनी तरबियत, सबकी मट्टी पलीत कर दी। बट किस लिए? क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात की जो आपको नागवार गुजरी, और चले गुजर भी गई। हर कोई जो है वो हर किसी की बात पे ना यकीन करेगा, ना उससे अग्री करेगा, मैं भी नहीं करती। लेकिन जहां तक बात आती है अपने मुल्क को बढ़ावा देने की, अपने लोगों को बढ़ावा देने की और अपनी भलाई चाहने की, तो ये हमारी आवाम में क्यों नजर नहीं आती? अपने लोगों को इतना गिराते क्यों है हर बात पे? तुम पाकिस्तानी अदाकार, तुम पाकिस्तानी, ओ एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से हैं भाई? हम सब एक ही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे आके, इंटरनेट पे आके अपने ही लोगों को गालियां देंगे, सुनाते रहेंगे, सो दुनिया देखने वाली क्या सोचेगी? ये क्या मुल्क है? ये क्या मुल्क है? इसमें ना कोई एका है, ना कोई कोई रिस्पेक्ट है किसी की। It's ridiculous. It's really heart-wrenching, honestly, heart-breaking है बिल्कुल। और वही बात है कि सबसे पहले देखने वाले भी, इंटरनेशनली देखने वाले भी जाले, सबसे पहले तो आपकी अपब्रिंगिंग को ब्लेम करेंगे कि किस तरह के लोग हैं, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं है क्या, स्कूल नहीं गए क्या, कॉलेज नहीं गए। तो ये बात बहुत जरूरी है हमारी अवाम के समझने के लिए कि आप जिसको कह रहे हैं उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, वो आपको एक बटन दबा के, अभी मैं कर रही हूँ कि एक बटन दबा के ब्लॉक कर देगा वो आपको। आप बेसिकली अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, आप अपने माँ बाप को 4 लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं जी। तो यही चीज समझ जाए हमारी आवाम तो बात ही क्या हो जाए।
अच्छा हाँ, मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी हम थोड़ी सी इस तरह की बात करें जिसमें थोड़ी हम्म, सी नेगेटिविटी है, तो मुझे बताइएगा हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या हाँ, आपका ख्याल है या आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है कि हमारी विद इन आर ड्रामा इंडस्ट्री क्या हम्म। जेलसी है, क्या लेग पुलिंग है, या बहुत सारी इंडस्ट्री से बेहतर है ये वाला मामला? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा काफी सालों से हूँ, मतलब यस, काफी, लाइक बचपन आपकी से तो मेरा माशाल्लाह इसी के फैमिली साथ है। बैकग्राउंड है या इस प्रिसाइसली अब हम लोग बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और जहां तक मैंने देखा है कि अगर किसी की थोड़ी बहुत जेलेसीज होती हैं, सबको होती हैं, किसी को कोई काम चाहिए होता है वो किसी और को मिल जाता है, ऑब्वियसली ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इतनी लेग पुलिंग कोई करता नहीं है। मेरी जितनी दोस्तें हैं इस फील्ड में, जितने दोस्त हैं इस फील्ड में, वो मुझे मेरी कॉलेज की लाइफ में और स्कूल की लाइफ में मिले थे, उस किस्म के अच्छे पक्के दोस्त हैं, और वो दोस्तियां मेरी अभी भी हैं, मतलब, और वो मजबूत वाली दोस्तियां हैं, और हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि सेक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो सेक्स का मतलब ये है कि आप ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, चले वो भी मुझे लगता है कि ग्रुपिंग्स इसलिए होती हैं कि कुछ लोगों को कुछ लोगों के साथ काम करना जो है वो इजी लगता है, कंफर्टेबल होते हैं, बट उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब बैलेंस नहीं है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी को किसी ने गिराने की कोशिश की, किसी में इतना, एक तो पहले तो किसी में इतना पावर है नहीं, सही है। हमारे मुल्क में 3 बड़े इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जिसमें म्यूजिक को तो आप छोड़ दें, लेकिन मैं एक्टर्स की बात कर रही हूँ, जिसमें एक फवाद खान है, एक माहिरा है, सबा कमर है, आयशा उमर हैं। ये लोग सब ब्रांड एम्बेसडर्स टू बिग brands, and they've traveled and they've worked in outside countries also. सज्जल है, so ये सारे इतने हम्बल लोग हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये बड़े नाम है, ठीक है, बाकी हम लोग सब अदना छोटे लोग हैं, हम तमीज से अपने काम करते हैं। मेरी तो नौकरी है ये, मैं नौकरी करके मैं घर आ जाती हूँ। मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी जब मेरे इस जुमले को इतना बड़ा बनाया गया, तो मैंने कहा अच्छा मेरी कोई बात भी सुनता है, लेकिन वो भी आधी, चले सुनी तो, लेकिन वो भी आधी। सो नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बिकॉज वो शायद छोटी है और फैमिली की तरह, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रही कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं उसको, उसके जो फॉल्ट्स हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, बट ये कि अगर हम अपना कंटेंट बेहतर कर लें, अगर हम राइटर्स को अच्छी चीजें लिखने का मौका दें, और अगर हमारा नेशनल टीवी जो है ना वो दोबारा से काम करना शुरू कर दे, जिनके पास सारे वसाइल हैं, जिनके पास से सारे अमेजिंग ड्रामे निकले हैं, तो आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री को परवान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिस तरह अभी आपने कहा है कि काम थोड़ा आपका शुरू भी हुआ है और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप हमें जी उसकी जी, डिटेल्स बताइएगा। अच्छा जी, मेरा 2 फिल्में हैं जो अभी इन टॉक्स हैं, बिकॉज वो स्टार्ट नहीं हुई थी और लॉकडाउन हो गया था। इसके अलावा मैं एक रेगुलर सिटकॉम करती हूँ ARY पे, जिसका नाम है जलेबी। इट इज हिलेरियस, मुझे बड़ा मजा आता है सिटकॉम करने में, बहुत मजा आता है। आई लव द होल आइडिया ऑफ सिटकॉम्स एंड हैविंग फन ऑन सेट, बिकॉज जितने लोग सिटकॉम्स में होते हैं वो सब वैसे ही फनी होते हैं, तो वो सारे हम लोग फनी कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेरा एक सीरियल है जो एक्सप्रेस पे चल रहा है, किस्मत का लिखा। बस इस तरह की छोटी मोटी चीजें चली। यूट्यूब चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है वो इसलिए किया था क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग नुदरत, मेरी जब हम लॉकडाउन हो गया ना, तो एक डिप्रेशन सा तारी हो गया, सही है, कि अब क्या होगा, क्या करें, खाने बना बना के थक गए। मैं तो रोज मेकअप करके बैठ जाती थी इंस्टाग्राम पे। सो मैंने सोचा कि मैं कहाँ से क्या आउटलेट बनाऊं, तो सोशल मीडिया पे जब बूम हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी आवाज उठानी चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, सो मैं अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करूं। सो वो बस है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। और मूवीज के बारे में बताइएगा, आपका मूवीज के बारे में क्या ख्याल है, जाएंगी उस तरफ या अभी कोई प्लान नहीं है? मूवीज के, मैंने अभी आपको कहा तो था 2 मूवीज इन टॉक्स हैं, वो नहीं, प्रोडक्शन में नहीं गई थी। हाँ हाँ, यानी आपने एक्सेप्ट कर हाँ ली नहीं है, राइट? हाँ 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 हाँ, वो अच्छा प्रोडक्शन में अच्छा नहीं, वो फ्लोर पे नहीं गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अच्छा, बस देखें हाँ जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, सिनेमा सिनेमा घर भी तो खुले हाँ, सिनेमा घर बिल्कुल। खुलेंगे, वैसे अब तो अच्छी खबरें आ रही हैं कि खुल रहे हैं, बस अल्लाह करे। वही होपफुली। बात है कि हमारी सलामकुम हम सब निसार। लोग, हमारी आवाम जो है, हम सब उसको SOPs फॉलो करके अच्छी तरह चीजों को रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम सब के लिए बेहतर है। मुझे समझ नहीं आती ये चीज, समझनी क्यों इतनी मुश्किल है कि हाँ, अगर हम सब ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली वो हम सबका भला होगा। ऑब्वियसली जॉब्स एब्सोल्युटली, खुलेंगी, बिजनेसेस बिल्कुल। खुलेंगे, सो ऑब्वियसली।
चलिए अब मैं आती हूँ आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है? आ जाए। जहाँ जहाँ आप कंफर्टेबल होंगी वहाँ वहाँ आप जवाब दे दीजिएगा, जहाँ आप नहीं जी, कंफर्टेबल होंगी ऑब्वियसली आप आराम से कह दीजिएगा कि लेट्स पास डन दिस क्वेश्चन। डन। अच्छा जी, सबसे पहले बताइएगा कि आपको बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके क्या चैलेंजेस हैं पब्लिक आई में होने के लिए? ट्रोलिंग की तो हमने बात कर ली, ट्रोलिंग के अलावा क्या आपको कभी कभी थोड़ी सी उलझन होती है कि यार मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो लोग आ रहे हैं या थोड़ा सा आपको पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे, इस तरह की जो भी नहीं, चीज आज आप हमारे थ्रू अपने फैंस को थोड़ा सा कन्वे नॉट कर एट दें? ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपको बयान नहीं कर सकती हाउ ब्लेस्ड आई फील, हाउ एब्सोल्युटली लाइक मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो, एक तो मेरी पढ़ाई भी साइकोलॉजी थी, ठीक है, तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है हमारी फील्ड, प्लस मैंने हिस्ट्रियोनिक्स भी पढ़े हैं, हिस्ट्रियोनिक्स से रिलेटेड है। सो और मुझे इंटरेस्ट है, मुझे शौक है, मेरे लिए हर रोज जो है लाइक लोग अपनी सेम जॉब में तंग आ जाते हैं, उकताहट महसूस करना शुरू करते हैं। मुझे हर रोज मैं उठ के पहली चीज शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इसकी वजह से इज्जत भी मिली है, मुझे मजा आता है काम करने में, शोहरत दौलत और लोगों का प्यार, दैट इज अ ब्लेसिंग। सो मुझे मुझे कभी भी उकताहट नहीं होती, कभी मेरे पास कोई आए तस्वीर खिंचाने के लिए या बात करने के लिए, नेवर, इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा दैट्स ग्रेट। अच्छा एक और क्वेश्चन जो हमें, मैंने खुद से भी वो सोचा हुआ था कि मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक वो हमें क्वेश्चन आया भी बहुत ज्यादा है कि सीक्रेट क्या है? आप माशाल्लाह इतनी स्लिम स्मार्ट इतनी फिट है, इसका क्या सीक्रेट है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरी मेहनत ये होती है कि सो मच फॉर मैं बीइंग सो ऑनेस्ट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई मेरी मेरी क्या कहते हैं, अल्लाह की देन नहीं है मेरी जिसामत। मुझे बहुत कोशिश, बहुत मेहनत, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने जो ये घड़ी पहनी हुई है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ये घड़ी क्या है, ये एप्पल वॉच है, इसके अंदर जो है मुझे हर थोड़ी देर में ये डांटती है, मुझे कहती है आप कितनी देर में खड़ी नहीं हुई, मुझे चलना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप्स करने पड़ते हैं, कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। देन आई एम ऑन कीटो, कीटो डाइट पे हूँ मैं, बिकॉज वो एक डाइट है जो मुझे सूट करती है। सो 7 days a week I work out and I do not eat carbs, like ओके। barely, और शुगर और रोटी और चावल, अच्छा बहुत सारा पानी। बहुत डिफिकल्ट है भाई ये। हम्म, अच्छा और मुझे बताइएगा कि इस सारे में आपके चीट डेज हैं या नहीं? मेरी माय गॉड। मेरी डिक्शनरी में चीट है ही नहीं, है ही सही। नहीं, मैं निकाल देती हूँ हर हर पहलू से जिंदगी के। There's no, जब आपको किसी मकसद में कामयाब होना है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, उसमें चीटिंग क्या। ग्रेट ग्रेट मैसेज। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप एक इंसान में 3 चीजें क्या नोटिस करती हैं सबसे पहले जब आप उससे मिलती हैं? आवाज, हम्म। आंखें, हम्म। और पोस्चर, तरीका, हम्म। पोस्चर आई थिंक। हम्म। हाँ, हम्म। ये 3 चीजें हैं जो फौरन नजर आती हैं। सही सही सही। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एक कोई वर्ड या कोई एक फ्रेज होता है जो हम सब बहुत ही ओवर यूज करते हैं, आपका वो क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग। हर वक्त, अब मुझे रोकना पड़ता है अपने आप को, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हर वक्त बोलती हूँ मैं, इट्स रिडिकुलस। हाँ ये है। अब मैं बोल चुकी होंगी अभी आपसे बात करते हुए कोई हाँ 200 बोलिए मरतबा, 2-3 दफा। है ना? Exactly. अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी में अभी तक कोई 2 चीजें हैं जो मिसिंग है, वो क्या है और जो आप चाहती हैं कि अब ये कमी पूरी हो जानी चाहिए? ऑनेस्टली मैं, देखें दोबारा ऑनेस्टली आया। अगर सच बताऊं तो ऐसी मैं, मुझे मिसिंग नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे अ, किसी एक मकाम तक पहुंचना है। मैं तो वो एक मकाम जैसे लोगों ने बनाया होता है ना, बस यहाँ तक पहुंचना है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मुझे प्रोसेस में दिलचस्पी है, उसका प्रोसेस जो होता है वहां तक जाने का, कोई काम शुरू करके उसको खत्म करने का, उसके दरमियान का प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कोई कमी है, बस ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, बस यहाँ पे बस ठहर नहीं जाना। मतलब वो हाँ होता है ना कि आप पॉज नहीं है। कंटेंट हैं बस इसके साथ, नहीं, बस मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। मैं डेस्परेट नहीं हूँ वो करने के लिए, लेकिन मुझे करना है क्योंकि एक ही जिंदगी आपको मिली है, तो जो जो आपकी चाहतें हैं, जो जो आप में टैलेंट्स हैं, वो आप क्यों ना यूटिलाइज करें। सो ये जुस्तजू है, बट कमी नहीं फील होती मुझे ऐसी। अच्छा अच्छा मेरे अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, मुझे बहुत क्यूट लग रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपकी हंसी सुन के, आपकी हंसी बहुत क्यूट है माशाल्लाह।
थैंक यू, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, दैट इज, खैर बिगेस्ट गोल फॉर 2020? खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, खैर अब खैरियत तो से बस खत्म हो यही जाए। है। हाँ, अब तो बस सही यही बात, है। सही मतलब बात। रोज कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलती है, और वो चले, वो वबा हम्म, तो एक अपनी जगह है, लेकिन कोई हाँ, नेचुरल डिजास्टर, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई हम्म, प्लेन क्रैश, अब तो मतलब बहुत हो गया। मैं सही रोज बात। यही दुआ मांगती हूँ कि खुदा और ताला हम सबको जो है वो सेफ रखे, आमीन, प्रोटेक्टेड रखे, अच्छी सेहत दे, पीस आमीन। दे, थोड़ी अकल दे, गालियां देना बंद करें लोग। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इससे मेरा एक आया है क्वेश्चन माइंड में, वो हमसे जी। पूछा गया था कि हम आपसे पूछें। हम्म। आपके ख्याल में, देखिए, आई टोटली, बिफोर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन, आई हम्म। टोटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपका ना, आप ऑब्वियसली उसको ब्लॉक तो कर देते हो, ठीक है, लेकिन आपका उससे पहले दिल चाहता है कि इसको मैं एक अब तो सुना के ब्लॉक करूं। सो हाँ। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि जो सेलिब्रिटीज रिप्लाई करती हैं उसी टोन में जिस टोन में उनको आता है कोई बैड कमेंट, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट वे, या बस खामोशी से उसको डिलीट ब्लॉक कर देना चाहिए? ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप एक बंदा बैठ के पीछे से, बंदा या खातून या लड़की या जो भी है, वो स्क्रीन के पीछे से आपको हम्म, कुछ कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये मुझे तो बुजदिली लगती है। अगर हाँ, जैसे मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं, आपको लोग जानते हैं, आप अगर कुछ आके कहती हैं तो सबको पता होता है कि आप कह रही हैं, ठीक है, तो आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो करना जरूरी होता है। तो जो जिसकी शक्ल नहीं नुमाया, जिससे लिखा हुआ आई लव सलमान खान, और वो मुझे कह रहा है कि आप बॉलीवुड की फैन है, और मुझे इस बात पे गाली पड़ी, और आपने खुद लगाया हुआ है कि आई एम फैन ऑफ सलमान खान। सो मुझे मुझे हंसी आती है इन चीजों पे, तो मुझे हाँ, गुस्सा नहीं आता। और जब, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाले बच्चे हैं, बिकॉज जनरली ये 12 to 25 की एज लिमिट तक ही हैं, आई ठीक है, एग्री, जो आई इस तरह की टोटली, बातें करते हैं। जरा सी हाँ, जब उम्र हो जाती है तो इतनी अकल आ जाती है कि भाई ये फायदा नहीं है करने का, चलो एक, मिलेंगे तो मुंह पे बोल देंगे, आंटियां मुंह पे बोलती हैं, ठीक है, आंटियां हाँ, मिलेंगी मुझे मुंह पे बोलेंगी, बेटा तुमने ये किस किस्म का ड्रामा किया, बहुत बुरा था, बहुत बुरा कर, वो मुंह पे बोलेंगी। लेकिन ऐसे जो है वो होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको अभी तक कभी पता नहीं होता कि दुनिया में कैसे घूमना है, अटेंशन मिलेगी अगर हम किसी हाँ, सेलिब्रिटी को बुरा कह देंगे। अच्छी है, सो हाँ, ऐसे ऐसे लोगों पे गुस्सा क्या है, हालांकि मैं आपको बता नहीं सकती जिस जिस कलमात का, ऐसी ऐसी गालियां मैंने सीखी हैं, जब मुझे आए हैं ये मैंने सीखी है, मैंने पूछा है भाई इसका क्या मतलब होता है, इस किस्म की गालियां आई थी। सो मुझे मुझे फील होता है कि एज एज अ सेलिब्रिटी और एज समवन हु हैज अ लिटिल बिट ऑफ पावर एंड अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल, सो आप रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इसलिए नहीं कर सकते, इज बिकॉज यू नो बेटर, एटलीस्ट ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील दैट यू नो बेटर। या और गुस्से में कुछ भी करना जो है वो बेवकूफी है, अपने पाँव बेवकूफी, पे कुल्हाड़ी मारने के। सो हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे जब गालियां भी आई थी, जो कि आई थी बहुत सारी, और मुझे डीएम में भी आई, जो मुझे वैसे कमेंट्स में आई थी वो मैंने डिलीट कर दी थी, नहीं जब मुझे डायरेक्ट मैसेजिंग में आई, मैंने उनको कहा कि थैंक यू, आपको ईद मुबारक हो या जुम्मा मुबारक हो, तो बिल्कुल सही हो गया मेरे साथ, बड़ी तमीज से बात करना शुरू हो गए, और उससे पहले बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ी थी। सो क्यों, आपको अगले बंदे को अगर गुस्सा है तो आपने उसको थोड़ा सा काम डाउन करना है, ठीक है, और हाँ, अगर आप नहीं कर सकते, बहुत गुस्सा है, तो जवाब ही मत दें, बस हाँ, खामोश हो जाए, अगेन दैट्स द उसी बेस्ट लेवल वे। पे स्टूप नहीं कर जाना चाहिए जिस नहीं लेवल पे करें। आपके haters हैं, और ये ऑब्वियसली लोग आई, चाहते ही यही हैं, और लोग चाहते ही यही हैं कि हाँ, आपको उकसाएं, हाँ, आपको हाँ, तंग करें, कि आप कोई रिस्पॉन्स दें, कुछ कहें। बिल्कुल, मैं नहीं बिल्कुल, देना चाहती, बिकॉज मुझे पता है दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम एन ऑनेस्ट प्लेस, दिस इज कमिंग हाँ, फ्रॉम कि हमें अटेंशन चाहिए, और अगर ये हाँ, बोलेगी या बोलेगा हाँ, तो इसका मतलब है कंप्लेंट बस मिलेगी, हम हाँ, इसके उसमें सर में घुस गए और ये हाँ, हमारा पावर है। नहीं भाई, नहीं एग्जैक्टली, होता। थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। हाँ, सो ट्रू। अच्छा जी, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू हैव डन सो फार? Oh, I did bungee jumping back to back twice. ओह माय मैं गॉड, सिंगापुर गई थी बंजी जंपिंग करने के लिए, तो जब मैं पहली बार कूदी तो मेरी आंखें बंद थी, ठीक है, अब कूद के मैं जमीन पे आ गई, थोड़ी 2 मिनट तो लगते हैं इतनी ऊंचाई से कूदना, हाँ, 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 लेकिन मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरी पता आंखें ही नहीं बंद थी, लगा, मैंने तो विटनेस ही नहीं किया। और यंग भी थी उस वक्त, बेवकूफ भी, हाँ, बच्चे भी नहीं थे, बच्चे हो जाते हैं ना उसके बाद आपको बच्चों का डर होता है, मियाँ का डर होता है, फलाना, हाँ, तो उस वक्त तो डर ही नहीं हाँ, होता, निडर किस्म के होते हैं। तो मैंने कहा मैं हाँ, दोबारा चढ़ूंगी,
और मैं दोबारा चढ़ी, उसके बाद मैंने आंखें खोल के नजारा किया। हाय, जब खत्म हो गई ना राइड, तो फिर मैं, मेरी एड्रेनलिन रश ऐसा था कि मैं यूं थी, ये मैंने क्या किया। आई थिंक दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग आई हैव एवर डन। क्रेजी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आपने वैसे बहुत हिम्मत का काम किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग सुने हुए जिनकी वाकई आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उनकी जुर्रत नहीं हुई कि वो दोबारा उसी वक्त ही वो कर लें। अब नहीं कर तो सकती, kudos to अब you। अब नहीं कर सकती मैं, ये पता नहीं मैंने कैसे किया था, आई हैव नो आइडिया, बट नाउ आई कांट, आई डोंट थिंक सो। सही सही। अच्छा जी, टेल अस 2 strange things about yourself। स्ट्रेंज थिंग्स, यस। मैं अपने आप से बातें करती हूँ बहुत। वैसे तो मैं वैसे ही बहुत बातें करती हूँ, मेरा जो YouTube चैनल है उसका नाम है जाले टॉक्स, बिकॉज इससे ज्यादा अच्छा नाम मुझे नहीं समझ आ रहा था अपने लिए। और जब मुझे कोई नहीं मिलता बातें करने के लिए, तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ। और मैं वो वाली बातें नहीं होती जैसे कोई पागल होता है कि हाँ ये फलाना ये क्या है, नहीं, मैं वो बातें करती हूँ जो प्लानिंग होती है ना, कल फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, फिर मुझे सुबह ये करना है, ओ माय गॉड कैसे। ये एक है, मैं पब्लिकली मैं कोशिश करती हूँ कि ना करूँ ये, लेकिन कभी कभार हो जाता है। और दूसरी चीज, मुझे बर्तन धोने का बहुत शौक है, आई लव वॉशिंग डिशेस, दैट्स माय ओह फेवरेट माय थिंग टू डू। गॉड, ये तो मैंने पहली दफा आई किसी से लव, सुना है। सीरियसली बचपन से शौक है, मुझे बहुत मजा आता है। मैं किसी दावत में भी जाती हूँ, क्योंकि मैं खाना तो खाती नहीं, क्योंकि मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, तो बेस्ट प्लेस इज, आंटी मैं टेबल उठा देती हूँ और मैं बर्तन धो दूंगी, तो कोई रोकता भी नहीं है, बेस्ट। हाँ ऑब्वियसली, क्यों रोके। अच्छा जी। अच्छा मुझे बताइएगा, एक मैं आपकी अभी नोटिस कर रही थी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं शायद आपका नाम गलत प्रोनाउंस करती आई हूँ आज तक हमेशा। कैन यू, आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज जाले, सो हाँ, नो, इज इट नॉट जाले? नो, इट इज It's नॉट, इट इज जाले, जाले। जाले। अच्छा, और जाले। भी एक और चीज भी, मैं अपने प्यारे दोस्तों को जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं और कहा है कि मुझे टर्की से नफरत है, मेरा नाम पर्शियन है, जोले, जो कि ज्यादातर जो है वो टर्की में ही रखा जाता है। अच्छा अच्छा और पता, अच्छा। इन्होंने इतना ज्यादा फैला दिया कि पता नहीं, बेचारी जो हमारी सेलिब्रिटी, मेहमान सेलिब्रिटी हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी तो वो ये सोचेंगी किस किस्म के लोग हैं यहाँ के, कि मतलब हाँ, आप वेलकम भी वो नहीं कर रहे पता है किसी को। डर जाएंगी आगे कोई प्रोजेक्ट साइन करने से पहले। मतलब लोगों को ये भी नहीं, हमारे मुल्क के लिए बदनामी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए एब्सोल्युटली, नुकसान। बोल इतना मिसकंस्ट्रू। मैं बार बार लोगों को ये कह रही थी कि जो इंटरव्यू जहां मैंने ये कहा था, हमने तो पढ़ा है, मैंने कहा मैंने तो लिखा ही नहीं था, मैंने तो कहा था। हाँ जहां मैंने कहा था वहां मैंने वजाहत की थी। तो अगर आपने सच्चाई जाननी है तो जाके इंटरव्यू देख लें, खुदा के वास्ते। सही मतलब बात है, जो आप बिल्कुल। बातें कह रहे हैं मैंने वही कही हैं, बस। हाँ। मत वो, ये जो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आई थिंक हमारी मीडिया रियलाइज नहीं करती कि ये बहुत हाँ बड़ी हो सकती है। और ये एग्जैक्ट, अगर आप अपने ही बिल्कुल। लोगों के बारे में इस किस्म की बातें करेंगे तो आप पे बुरा रिफ्लेक्शन आएगा, किसी और पे नहीं आता। नहीं वैसे ही आता। दुनिया हमें बुरा बोलती है, वैसे ही बोलती है हाँ जाहिल है, पागल हाँ है, सब कुछ है। हाँ। हम सही, किसी तरीके से अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश करें, और आप इस बिल्कुल। ये सुर्खियां बनाकर और ये सेंसेशनलिज्म के हाँ, जरिए जो है वो बिगाड़ा बात मार है, रहे हैं। सही बात है, सही बात है। रियली सैड। ऐसा ही है। अच्छा चले, आज ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने अपनी चीजें क्लियर कर दी, और आई होप कि लोगों की समझ में उनके पल्ले कुछ पड़ गया हो। अच्छा मुझे बताएगा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जी। आपने हमें 2 नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस बतानी है, या कोई भी अच्छी टीवी सीरियल्स या मूवी आपने हमें बतानी है जो आप रिकमेंड करती हैं आजकल हम देखें। नेटफ्लिक्स पे देखें, मुझे मुझे जो है वो खाने बनाने की जो है शोज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो एक है शुगर रश, विच आई हाँ लव, हाँ ठीक है। हाँ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी हैं नेटफ्लिक्स पे। ड्रामा मुझे क्या कहते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज बहुत पसंद हैं, तो ट्रू डिटेक्टिव इज रियली नाइस, माइंड हंटर्स इज वेरी नाइस, फॉरेंसिक साइंस इज, बहुत सारे हैं। मैं आई थिंक नेटफ्लिक्स मैंने पूरा देखा हुआ है, अमेजोन अब देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सही सही। अच्छा एक और क्वेश्चन आया अभी आपसे बात करते करते, कि जी, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कभी नहीं बताया। है नहीं बताया, अल्लाह। अच्छा, नहीं देखिए, उन्होंने अच्छी मिस अच्छी कर दिया बातें, होगा शायद। मेरी अच्छी अच्छी बातें किसी को याद नहीं रहती। अच्छा जी, तो मेरी इमीडिएट फैमिली जो कि मेरे हस्बैंड है,
जो अभी मेरे ख्याल से गुजरते हुए नजर भी आए होंगे। नजर तो आए। मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है जो नीचे गई हुई है, मेरे ससुराल वाले नीचे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। मेरे ससुराल में जो है वो मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं और मेरा देवर है, बाकी 2 नंदों की शादी हो गई है। मेरे घर में मेरी अम्मी है और मेरी बहन भी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आई एम श्योर किसी को याद हाँ भी हो। बिल्कुल, हाँ, मुझे तो याद है अच्छी सो तरह। हाँ, उनका हाँ नाम भी तो आपसे बहुत मिलता जुलता भी है। जायला, जायला, यस। जायला तो बिल्कुल पठान लगती है, और जायला को तो अब तक अगर आप देखेंगे तो वो लगेगी फॉरेनर, बिल्कुल भी मेरी अच्छा। जैसी नहीं है वो। इंतहाई गोरी है और कलर्ड आंखें हैं उसकी, लेकिन फिर भी जब हम तस्वीरें लगाते हैं तो लोग समझते हैं ट्विन्स हैं, ऐसी भी कोई बात बिल्कुल भी नहीं लगती है ट्विन मेरी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल ही नहीं, एब्सोल्युटली शी इज वेरी वेरी प्रिटी माशाल्लाह। सो मेरी छोटी बहन और You मेरी are अम्मी also है। very pretty. You are being very humble actually. नो थैंक यू, नो नॉट रियली, नॉट एज प्रिटी एज माय सिस्टर, शी इज ब्यूटीफुल हाँ, माशाल्लाह। श्योर। राइट राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और मुझे बताइएगा, एक और नीचे मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक पढ़ी थी जो मेरा भी दिल किया कि मैं आपसे पूछूं। बेटी की अगर आपसे बात की जाए तो दोनों पेरेंट्स में से कोई एक होता है जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, वो आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हाँ, हैं या हस्बैंड? आई डोंट थिंक कि अब्बा स्ट्रिक्ट होते हैं बेटियों के साथ, ये एक हाँ, आई इंट्रिंसिक एग्री टू दैट। सही मैन्युफैक्चरिंग बात, फॉल्ट है। फॉल्ट है, सही बात है, सो बिल्कुल। मैं हूँ, मैं बहुत, हम्म, मैं माशाल्लाह, मेरी बेटी वैसे मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो इतनी ठंडी बच्ची है, मैं तो बल्कि सोचती हूँ माशाल्लाह। कि थोड़ी सी शरारती ही होती, ना उसको गुस्सा आता है, ना वो शरारत करती है, ना उसको कभी डांट पड़ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। लेकिन फिर भी जो चीजों में लैक करती है वो मैं ही डांटती हूँ, मेरे हस्बैंड से तो मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती कि ऐसी कोई हरकत करे। सही सही। थैंक यू सो मच जाले। जाले, बहुत जाले। मजा आया आपसे बात करके, और आपका नाम भी आज मैंने सीख लिया है आपसे खुद। तो बस जाने से पहले मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है, हमारे फॉलोअर्स के लिए जो जी, आपसे प्यार करते हैं, आपके फैंस हैं, उनके लिए अच्छा सा कोई मैसेज आप सोशल डायरी के प्लेटफॉर्म से दीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि थैंक यू सो मच सोशल डायरीज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आप लोग हर बार मुझे किसी ना किसी वीडियो के लिए, किसी ना किसी कमेंट के लिए मदऊ करते हैं, एंड यू नो इट मीन्स अ लॉट। आई एम श्योर आप लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता हो कि बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारी मैगजीन्स हैं और सब कुछ है, हमारे नज़रों से नहीं गुजरता, हमारी नज़रों से गुजरता है। कोई अच्छी बात भी आप करें तो गुजरती है, कोई बुरी बात भी आप करें तो गुजरती है। हम आर्टिस्ट थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, बिल्कुल और बेशक। हमारी कोशिश ये होती है कि वो किसी और को बुरा ना लगे, और अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो, उनको ऐसा फील हुआ हो कि मैंने इसरा को या इर्तुगुल को या किसी को भी कोई बैड वे में शो किया हो, बैड लाइट में शो किया हो, तो मैं बिल्कुल माजरत चाहती हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं चाहा था, मैं तो अपने आप पे ही तनकीद कर रही थी, अपने लोगों पे ही तनकीद कर रही थी कि जिस लेवल पे वो लोग हैं उस लेवल पे हम भी पहुंच सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। हाँ सो बिल्कुल। दैट इज ऑल आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट वाज अ प्लेजर। You're welcome. It was lovely talking to you, honestly. मैंने थैंक यू। really मैंने भी बहुत आपको कम ऑनेस्टली पे लगा दिया, मैंने भी आपको ऑनेस्टली पे लगा हाँ दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने बहुत कम ऐसे इंस्टा लाइव्स हैं जो मैंने लिटरली इतना एंजॉय किए हैं कि ऐसा लगा ही नहीं है, इस प्रेशर में मैं नहीं आई हूँ कि हम बात कर रहे हैं और मैंने ये नहीं बोलना, मैंने ध्यान रखना है, वो मैंने बहुत रिलैक्स होके, बहुत आराम से, कंफर्टेबली और फ्रैंकली आपसे बात की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल एंड सो नाइस। थैंक यू, नो नो एब्सोल्युटली, यू वर अ प्लेजर, एंड मुझ मैं कंटिन्यूअसली आपको देखते हुए आपकी इयररिंग्स नोटिस कर रही हूँ, व्हिच आर ब्यूटीफुल बाय द वे, दे थैंक आर यू सो मच। अमेजिंग। ये कहाँ थैंक से यू हैं? सो मच। ये ये यहीं की ऑफ लोकल है? बीट एक पेज है, ये वहां से। हाँ लोकल ही है, बस बिल्कुल डन, बिल्कुल ऑफ लोकल। बीट, ऑफ बीट में आ रही हूँ आपके पास, वेरी प्रिटी। Thank you so much. थैंक Thank यू you, जी, Zale. Inshallah, थैंक see you यू, soon. Okay, take care. इंशाल्लाह, Allah हैव अ Hafiz. गुड सैटरडे नाइट। You too. You too. Allah थैंक Hafiz. यू।